नमस्कार। आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जयपुर की विद्याधर नगर विधानसभा सीट आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि एक तरफ जहां जयपुर राजघराने की सदस्या पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी, जो राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, वे अभी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विद्याधर नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी तरफ सीताराम अग्रवाल, जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से, लेकिन वे दूसरे नंबर पर रहे थे। करीबन 64,000 से ज़्यादा वोट उन्हें मिले थे। ये वोट उन्हें उस स्थिति में मिले थे जब 2013 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये वोट सीताराम अग्रवाल को उस स्थिति में मिले थे जब कांग्रेस पार्टी से बगावत कर विक्रम सिंह शेखावत ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उन्होंने 52,000 वोट हासिल किए थे। यानी सीताराम अग्रवाल को विगत विधानसभा चुनावों में करीबन 64,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। इधर विक्रम सिंह शेखावत को 52,000 वोट मिले थे, जो कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ा था। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इसलिए अगर हम ये कहें कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि कांग्रेस पार्टी में जो भीतरघात की स्थिति थी उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने पिछला चुनाव हारा था। अगर विक्रम सिंह शेखावत निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते तो हो सकता है सीताराम अग्रवाल चुनाव जीत जाते, क्योंकि उन्हें भी करीबन 64,000 वोट मिले थे। इसलिए इस बार फिर से शायद कांग्रेस हाईकमान ने यही सोचकर कि सीताराम अग्रवाल पिछला चुनाव भी जीत जाते अगर कांग्रेस पार्टी में भीतरघात की स्थिति नहीं होती तो शायद इसी विश्वास और उम्मीद के साथ कांग्रेस हाईकमान ने फिर से सीताराम अग्रवाल को टिकट दिया कांग्रेस पार्टी से। लेकिन इस बार स्थितियां कुछ और भी चुनौतीपूर्ण हैं। चुनौतीपूर्ण इसलिए हैं कि दिया कुमारी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी हैं। जयपुर राजघराना काफ़ी प्रतिष्ठित राजघराना माना जाता है। हालांकि जयपुर राजघराने से ही जो दिया कुमारी के जो पिता थे कर्नल भवानी सिंह, वो कांग्रेस के टिकट से जयपुर शहर लोकसभा सीट से चुनाव हार चुके हैं। गिरधारी लाल भार्गव, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, अब नहीं हैं, जीवित नहीं हैं वे, उनसे वे चुनाव हारे थे। इसलिए ये तो कह नहीं सकते कि अगर जयपुर राजघराने से दिया कुमारी यहाँ चुनाव लड़ रही हैं तो वो एक तरीके से उनकी जीत सुनिश्चित है, ऐसा नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक भी ऐसा नहीं मान रहे। और जिस तरह का आपको पता है कि जिस तरह से आजकल राजा महाराजाओं के ज़माने अब बीत गए, लोकतंत्र है, जो जनता के बीच में रहता है, जो जनता के बारे में ज़्यादा सोचता है, पब्लिक उसे ही वोट करती है। इसलिए इस बार सीताराम अग्रवाल के लिए एक प्लस पॉइंट ये माना जा रहा है कि चुनाव हारने के बाद 2013 के बाद उन्होंने लगातार विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में वार्ड वाइज वे अपना जनसंपर्क करते रहे। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके बहुत ही ज़बरदस्त नज़दीकी व्यक्तिगत संबंध हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये सोच लिया था कि मुझे अगले चुनाव में यानी 2023 के चुनाव में भी मुझे टिकट की दावेदारी करनी है और यहीं से मुझे चुनाव लड़ना है और कांग्रेस पार्टी का मुझे इस सीट से खाता खुलवाना है। शायद ये उन्होंने एक तरीके से प्रण कर लिया था, प्रतिज्ञा ले ली थी। इसीलिए विगत 5 साल में वे पूरी तरह से विधायक नहीं थे, लेकिन विधायक नहीं होने के बावजूद भी वे कांग्रेस पार्टी की, जब उनकी अपनी ही पार्टी की सरकार थी, तो पूरा बेनिफिट भी उठाया। और यहाँ के लोग भी कहते हैं कि विकास कामों की अगर हम बात करें तो सीताराम अग्रवाल ने व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर यहाँ पर प्रत्येक वार्ड में बड़े तादाद में विकास काम करवाए हैं। इसलिए वे अपने विकास कामों के दम पर उन्होंने इस बार अपनी जीत की दावेदारी, वे अपनी प्रबल तरीके से अपनी जीत की दावेदारी बता रहे हैं। हालांकि अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि उन्हें जीत नसीब होती है या नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं दिया कुमारी और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं, वो एक तरीके से सनातन धर्म की रक्षा करने की बात कहकर, और जयपुर बम धमाके के जो आरोपी जिस तरह से रिहा हुए हैं और इस रिहाई में बम धमाके के जो आरोपी थे, इसकी रिहाई में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर पलटवार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सही तरीके से पैरवी नहीं ही कोर्ट में, इस वजह से जो दोषी लोग थे बम धमाके के जो आरोपी थे वे कोर्ट से रिहा हो गए, ठीक तरह से पैरवी नहीं की गई। तो ये तमाम तरह के सनातन धर्म की रक्षा, बम धमाके के आरोपियों का कोर्ट से रिहा होना, इस मुद्दे को पर भी ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर रही है। और दिया कुमारी खुद भी एक तरीके से बराबर सभाओं में कह रही है कि अगर आपको सनातन धर्म की रक्षा करनी है और अगर आपको एक जाति विशेष की
के लोगों की रक्षा करनी है तो आपको भाजपा को वोट करना ही होगा। इस तरह के वो भाषण बराबर जनसभाओं में देती रही हैं। लेकिन देखिए, आज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है, हर शिक्षित युवा रोजगार चाहता है, हर जो कॉलोनी में जो व्यक्ति रहता है उसे कॉलोनी में एक तरीके से विकास काम वो सबसे पहले देखता है, जातिवाद को नहीं देखता, और ना ही वो किसी धर्म के लफड़े में पड़ना ज़्यादा वाजिब समझता है। आज का जो युवा है, आज का जो शिक्षित नागरिक है, वो ये देखता है कि उसके काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, पब्लिक के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस लिहाज से सीताराम अग्रवाल जिस तरह से बराबर टच में रहे, और जिस तरह से वहाँ के लोग भी कह रहे हैं और राजनीतिक हलकों में भी चर्चा है कि देखिए, भले ही वो विधायक नहीं रहे हों लेकिन उन्होंने काम खूब करवाए हैं, इसलिए हर जाति के लोगों का उन्हें समर्थन जरूर मिल रहा है। लेकिन अब ये तो कितना समर्थन उन्हें मिल रहा है, कितने वोट वे भारतीय जनता पार्टी के कितने वोटों पर वे सेंधमारी कर सकेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी में अगर हम ये कहें कि भीतरघात की स्थिति पूरी तरह से दूर हो गई है तो ये भी थोड़ा सा बेमानी ही होगा। लेकिन जहाँ तक अभी यहाँ पर जो टिकट की दावेदारी मंजू शर्मा कर रही थी, मंजू शर्मा का जो नेचर है वो किसी भी तरह की पार्टी के खिलाफ उन्होंने कभी किसी तरह का काम नहीं किया है। इस समय जयपुर जो ग्रेटर नगर निगम है उसके 42 वार्डों में कांग्रेस पार्टी के बड़ी संख्या में यहाँ पे पार्षद हैं और बड़ी संख्या में जिस तरह से विकास काम करवाए हैं, तो उस लिहाज से ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार थोड़ी टक्कर की स्थिति में है। दूसरा, सीताराम अग्रवाल वैश्य समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि सबसे पहले यहाँ पर जो राजपूत समाज के वोटर सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद में ब्राह्मण समाज के वोटर हैं, तीसरे नंबर पर वैश्य समाज के वोटर आते हैं। लेकिन वैश्य समाज से सीताराम अग्रवाल ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि SC ST और यहाँ पर माली समाज के वोटर भी कम से कम 20 से 22 हज़ार के बीच में हैं। मुसलमान वोटर भी कम से कम 22 से 25 हज़ार की तादाद में है। तो SC ST, माली समाज और मुस्लिम वर्ग के जो वोटर हैं वो भी बड़ी संख्या में है। तो अगर ये सारे आंकड़े मिलते हैं, यानी वैश्य समाज मिलता है, मुसलमानों के अगर वोटर मिलते हैं, SC ST समाज के वोटर भी एक तरीके से कांग्रेस के माने जाते हैं, मुस्लिम जो वोटर होते हैं वे भी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जो माली समाज के वोटर हो सकता है जैसे अशोक गहलोत कि अगर यहाँ पर अगर एक उनका भी जिस तरह से वे माली समाज से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट को भी माली समाज गंभीरता से ले सकता है। तो ये जो तमाम तरह के जो समीकरण बन रहे हैं, इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने विकास काम करवाए हैं, तो विकास कामों की चर्चा, सीताराम अग्रवाल के विकास कामों की चर्चा विद्याधर नगर में जोर शोर से हो रही है। तो इस बार हम ये कह सकते हैं कि विद्याधर नगर में एक कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, और कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस पार्टी यहाँ अपना खाता भी खोल ले। हालांकि अभी तक 2008 में परिसीमन के बाद विद्याधर नगर विधानसभा सीट का गठन हुआ था, उसके बाद 3 बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही है। नरपत सिंह राजवी ने यहाँ पर हैट्रिक पूरी की थी, जिसमें 2 बार यहाँ से विक्रम सिंह शेखावत कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में थे, लेकिन वो हारे। पिछली बार सीताराम अग्रवाल चुनाव हारे, लेकिन इस बार थोड़ा सीताराम अग्रवाल को लेकर लोग सकारात्मक नज़रिया इसलिए रख रहे हैं कि उन्होंने 5 साल तक विद्याधर नगर में काफ़ी दौड़ धूप की, काफ़ी विकास काम करवाए। अब देखना यह है कि वे अपने इस विकास कामों के दम पर, जिस तरह की हवा चल रही है विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि हाँ सीताराम अग्रवाल ने खूब काम करवाए हैं, तो अब वोट उन्हें कितने मिलते हैं ये आने वाला समय बताएगा, और इस सीट पर क्या कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोल पाएगी ये भी आने वाला समय बताएगा। नमस्कार दोस्तों।